हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। कुछ घटनाएं हमारी दुनिया में ऐसी होती है जो कई सदियों में एक बार होती हैं। आज ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। असल में जो घटना है इसमें दो भाई हैं और वो दो भाई इंसानी मांस को खाया करते थे। जरा सोच कर देखिएगा, आप इस बात को सोचने भर से आपके मन में घिन भर जाएगी, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इंसानी मांस को खाते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जिला है भक्कर और उसी जिले में एक गांव लगता है खवार कला। खवार कला में सायरा परवीन नाम की एक औरत की मौत हो जाती है। उसकी मौत कैंसर से हुई थी। उसकी मौत के बाद उसकी जो शव होता है, उसकी जो डेड बॉडी होती है, उसे सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। पास के ही कब्रिस्तान में उसके शव को दफना दिया जाता है। एक दो दिन बाद जब उसके घर वाले उसके शव का मुआयना करने के लिए जाते हैं तो उन्हें लगता है कि शव के साथ किसी ने छेड़खानी करी है। उन्हें शक होता है और इसी शक में वो उस कब्र को खोद डालते हैं। और उसके बाद उस कब्र को खोदने के बाद जो अंदर का नज़ारा वो देखते हैं, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि वहां से जो लाश थी वो गायब थी। आनन फानन में पूरे पाकिस्तान में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ फूटना शुरू हो जाता है। पुलिस को इस बात के बारे में बताया जाता है, रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस वहां पर आती है। तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद पुलिस को एक व्यक्ति बताता है कि यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद अली यानी फरमान अली और दूसरे का नाम है मोहम्मद आरिफ अली। उन दो लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा कई बार देखा गया था। पुलिस तुरंत उनके घर पहुंच जाती है तो घर का ताला लगा हुआ था, घर पर कोई भी नहीं था। ताले को तोड़कर अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर कुछ बर्तन पड़े हुए थे, कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। उन बर्तनों पर और कुल्हाड़ी पर मांस लगा हुआ था और बाजू में ही एक बड़ी सी पतीली थी, एक बर्तन था जिसमें मांस पक भी रहा था। इस केस के जो दरोगा इंचार्ज होता है उसकी नजर वहीं बाजू में एक चींटियों की लाइन पर पड़ती है जो एक खाट के नीचे को जा रही थी। उस खाट को जाकर देखा जाता है। उस खाट के नीचे जो देखा जाता है, उस मंजर को देखने के बाद पुलिस भी हैरत में पड़ गई, क्योंकि दोस्तों उस खाट के नीचे एक औरत की लाश पड़ी हुई थी जिसकी टांग को काटा गया था। पुलिस को इस बात को समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी। वो तुरंत समझ गई कि जो लाश है, उस लाश को जब चेक किया जाता है तो वो लाश वही निकलती है जिस लाश को दफनाया गया था, यानी वो सायरा परवीन की ही लाश थी। उसके पैर को काटा गया था। पुलिस समझ जाती है कि इसके पैर को काटा गया था और पतीले में जो मीट है वो इसी लाश का यानी सायरा परवीन का मीट है। इस मीट को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। जांच जब आती है तो पता चलता है कि यह सायरा परवीन का ही मीट था। दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों भाइयों से पूछताछ की जाती है तो वो बहुत ही खतरनाक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं और वो बताते हैं कि वो ऐसा ही करते हैं, जब भी कोई लाश आती है उस लाश को निकाल लेते हैं, उसे पकाकर, उसे काटकर, उसका मांस बनाकर वो लोग पकाकर खा लेते हैं। और दोस्तों, जब वो इस बारे में बता रहे थे तो उनके चेहरे पर जरा सी भी शिनक नहीं थी और वो बताते हैं कि इस काम को वो पूरे 100 लाशों के साथ पहले ही कर चुके हैं, यानी वो 100 लाशों के मीट को खा चुके हैं। अब दोस्तों, पुलिस और अदालत के पूरी जिम्मेदारी बन रही थी कि इनको जैसे तैसे कोई ना कोई सजा जरूर दिलाई जाए। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है और वो खुलासा यह होता है कि पाकिस्तानी सरकार में, पाकिस्तानी कानून में कोई ऐसा कानून ही नहीं था जिसके तहत इन दोनों भाइयों को सजा दिलाई जाए। इसीलिए वहां की सरकार, वहां की जो अदालत होती है, वो इन दोनों भाइयों पर पूरे 50,000 रुपए का इल्जाम लगाती है, यानी जुर्माना लगाती है और 2 साल की सजा भी इनको दे दी जाती है। समय गुजरता जाता है। 2011 से 2013 तक की सजा काटने के बाद ये दोनों भाई जब वापिस आते हैं तो अपने गांव में जैसे ही जाते हैं, वहां के गांवों का गुस्सा इनके खिलाफ फूट जाता है। गांव वाले चाहते थे पुलिस से कि ये जो पुलिस है वो इनको इनके गांव वालों के हवाले कर दे और वो गांव वाले इन दोनों भाइयों को मार डाले। लेकिन पुलिस दोनों भाइयों की सेफ्टी करती है और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है और उनसे यह भी बोला जाता है कि तुम्हें कम से कम लोगों से मिलना है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ बहुत अच्छा चल ही रहा था कि 2014 में इन दोनों भाइयों के घर से आजू बाजू के लोगों को एक बहुत बुरी बदबू आती नजर आती है। उस बदबू को देखने के बाद, बदबू को सूंघने के बाद जो गांव वाले हैं, जो इनके पड़ोसी हैं, वो दोबारा से पुलिस को इत्तला करते हैं, दोबारा से पुलिस को बताते हैं। पुलिस आती है, जब कमरे को देखती है, इनके दोनों भाइयों के कमरे को देखती है तो फिर से पुलिस की रूह कांप जाती है, क्योंकि वहां पर एक बच्चा पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन उसके शरीर से
अलग थी और एक मांस भी पक रहा था। यानी वही वाली सिचुएशन दोबारा हो गई जो पहले कभी 2011 में हुई थी। दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया जाता है तो ये दोनों भाई दोबारा से कबूल कर लेते हैं कि इनकी जो आदमखोर यानी आदमी यानी इंसान का मीट खाने वाली आदत थी वो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए अब तक ये दोबारा से 150 लोगों के मीट को खा चुके हैं। और वो जो बच्चा था वो वही बच्चा था जो कुछ दिन पहले कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर दफनाया गया था। पुलिस दोबारा से इस बार हैरत में पड़ जाती है, लेकिन फिर से बात वही थी कि पाकिस्तान में अभी भी इस तरह की घटनाओं को करने वालों के खिलाफ कोई कानून नहीं बना था। लेकिन इस बार यहाँ की अदालत कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और इन दोनों भाइयों को 12-12 साल की सजा सुना दी जाती है और इनको जेल के अंदर दोस्तों भेज दिया जाता है। अब ये दोनों भाई 12-12 साल की सजा जेल में काट रहे हैं। अब इस तरह की घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहते हैं आप इस तरह के लोगों के बारे में जो इंसानी मांस को ही खा लेते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। अब दोस्तों मिलते हैं किसी अगली कहानी में किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।